रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम लोक मंदिर में भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और यज्ञ में पूर्ण आहुति देकर पुण्य अर्जित किया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार और भक्ति का माहौल बना रहा, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। इस अवसर पर स्वामी अमरदेव जी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए विश्व शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। महायज्ञ के समापन पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का भी संदेश देता नजर आया। 13 मार्च से शुरू हुआ और 28 मार्च को आज पूर्णाहुति हुई। इसमें शिव महापुराण जी की कथा और 108 हनुमान चालीसा का पाठ और रुद्र पाठ, चंडी पाठ और एक अखंड रामायण इसमें और सुंदरकांड का पाठ संपूर्ण हुआ, जो ब्राह्मण देवताओं ने अपने जप और पूजा अर्चना से इसको विधि विधान से इस यज्ञ को संपूर्ण किया। ये यज्ञ रामनवमी के शुभ अवसर पर रखा गया था। जैसा कि कल आपको पता है, कल रामनवमी 27 तारीख को था। तो जो रामनवमी होता है उस दिन, इतना शुभ दिन कभी संसार में सिर्फ एक दिन आता है साल में, वर्ष में। जिस तरह की 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती, उसी तरह पंचांग के 5 अंग योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि कभी अनुकूल नहीं होते, बराबर नहीं होते। लेकिन सिर्फ इस दिन को, जिस दिन रामनवमी होता है, जैसे कल था, तो अभिजीत मुहूर्त में तुलसी बाबा जी ने लिखा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। अभिजीत मुहूर्त शुक्ल पक्ष में सबसे शुभ दिन ये आता है, जब 5 अंग योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि अनुकूल होते हैं और प्रभु श्री राम जी प्रकट होते हैं। इस शुभ अवसर पे इस यज्ञ को रखा गया था और पूरे संसार के कल्याण के लिए रखा गया था। ये जो वर्ष है, इस बार जो ब्रह्मांड के राजा हैं वो भगवान सूर्यदेव जी स्वामी हैं, गुरुदेव बृहस्पति जी इस ब्रह्मांड के राजा हैं और मंत्री जो हैं इस ब्रह्मांड के इस बार मंगल देव जी हैं। तो ये बड़ा सुंदर वर्ष रहेगा देवताओं के लिए, खास करके साधु संतों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए और समस्त जीवों के लिए जो ब्रह्मांड में निवास कर रहे, सबके लिए बड़ा कल्याणकारी वर्ष रहेगा। बहुत ही शुभ रहेगा और सबका कल्याण हो, इसी के लिए यज्ञ रखा गया था। आगे भी नाग पंचमी को एक बहुत बड़ा नागलोक का यज्ञ रखा जाएगा और हम आप सबको बताएंगे जब वो यज्ञ रखा जाएगा। और सारे संसार के जितने भी नाग, किन्नर, गंधर्व, 27 नक्षत्र, दिशाएं, लोकपाल, दिक्पाल सब उसमें आमंत्रित होंगे। आप सब भी होंगे और फिर इसी तरह का यज्ञ सबके कल्याण के लिए करेंगे। जय श्री राम।